हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज डिस्कस कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, विच इज रिटन बाय, किसने लिखा है ये चैप्टर? रॉबर्ट आर्थर। इन्होंने लिखा है ये चैप्टर, ये हमारे राइटर हैं, इनका नाम याद कर लो। आज की वीडियो में, जैसे कि स्कोर बूस्टर सीरीज में हम करते आ रहे हैं कवर, कि चैप्टर की समरी बेसिकली सबसे पहले देख लेंगे एक बार चैप्टर में क्या हुआ, देन कैरेक्टर स्केच, साथ ही साथ थीम, और फिर हम यहाँ पर जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं वो भी देखेंगे जो आप अपने आंसर्स में लिखने वाले हो। तो शुरू करते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले हम हमारे माइंड मैप पर। तो देखो, ये जो कहानी है ना, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दूं तो ये कहानी ये बताती है कि यार देख, जिंदगी में, दुनिया में किसी भी हथियार से सबसे बड़ा हथियार जो है ना वो दिमाग होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट एनीबडी कैन हैव। राइट, आप कितने भी बड़े बड़े हथियार ले आओ, बंदूक, कुछ भी, लेकिन अगर आपके पास दिमाग नहीं है ना, तो आप दिमाग वाले इंसान के सामने पक्का पक्का हार सकते हो। और यही चीज हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज हमें यह देखने को मिलती है कि कभी भी किसी इंसान के ना इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें किसी इंसान को उसके लुक्स के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो इंसान आपको देखने में लग रहा हो कि अरे ये तो क्या ही कर पाएगा, बट आप देखो तो सही, रुको तो सही, क्या पता कि वो क्या क्या कर जाए और आपको भी हैरान कर दे। ये भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीजें हमें इस चैप्टर से देखने को मिलती है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ आर स्टोरी, जो कि है मेन ऑजिबल, जो कि ये मोटू सा बंदा है ना, ऐसा। तो ऑजिबल हमारी कहानी का मेन किरदार है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, एकदम जेम्स बॉन्ड के जैसा। लेकिन जब हम स्पाइस के बारे में इमेजिन करते हैं या सोचते हैं, मूवीज देखते हैं, तो स्पाइस तो एकदम वो होते हैं ना, एकदम रिप्ड बॉडी, ये डोले शोले, सिक्स पैक एब्स, राइट। लेकिन हमारा ऑजिबल उस इमेज में फिट नहीं बैठता, ये तो इतना मोटा सा है। अब आपको लगेगा कि स्पाइस तो ऐसे होते ही नहीं है, ये कैसा एक स्पाई हो सकता है ना। ऐसा ही हमारा फाउलर भी सोच रहा था, जो कि एक राइटर था। अब वो ना एक दिन ऑजिबल से मिलने जाता है, ठीक है, और ऑजिबल से मिलकर के वो एकदम डिसअपॉइंटेड सा रहता है, क्योंकि वो राइटर है, और राइटर्स, यार आप समझ रहे हो कि वो स्टोरीज लिखते हैं, और उसके अंदर ना जैसा भी एक इमेज बनाई जाती है सीक्रेट एजेंट की, उसके साथ मेल नहीं खाता था ऑजिबल, बिल्कुल भी। तो अब हमारा फाउलर एकदम ऐसा डिसअपॉइंटेड सा था कि यार मैं किसके साथ आ गया हूं, मैंने तो कुछ और ही इमेजिन किया था कि सीक्रेट एजेंट का मतलब तो ऐसा कोई एक माहौल होगा जहां पर लोग खुसफुसा रहे होंगे, चुपके चुपके से बात कर रहे होंगे, चुपचाप नोट्स ऐसे पास कर रहे होंगे, कोई किसी की ड्रिंक में चुपचाप कुछ ऐसा बेहोशी की दवा मिला रहा होगा, बंदूकें चल रही होंगी, एकदम वैसा वाला शेडी माहौल होगा जो हम मूवीज में देखते आए हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है ना। अब हमारा ऑजिबल फाउलर को अपने कमरे तक लेकर के जा रहा होता है, उसके होटल में, जो जिस होटल में, उसका होटल नहीं था, जिस होटल में वो रह रहा था। सो टॉप फ्लोर जो है ना, वहां पर रूम ले रखा था किसने, 6th फ्लोर था, वहां पे ऑजिबल ने रूम ले रखा था। तो फाउलर को अंदर दिखाने के लिए लेकर के जा रहा होता है अपना कमरा, और वो जान जाता है कि फाउलर जो है डिसअपॉइंटेड है। तो वो बोलता भी है कि तुम तो सोच के आए होगे, तुम्हें तो पता नहीं क्या एकदम ऐसा मूवी फिल्मी सा माहौल देखने को मिलेगा, सीक्रेट एजेंट, औरतें होंगी जो खुसफुसा के मैसेज दे रही होंगी, है ना, और ऐसा कुछ माहौल होगा। लेकिन तुम तो यहाँ करके एकदम ही डिसअपॉइंटेड हो गए होगे मुझसे मिलकर के। तो अब ना जैसे ही वो अपने दरवाजे तक पहुंचता है ऑजिबल, तो ऑजिबल क्या करता है, ऑजिबल अपने दरवाजे को ऐसे ओपन करता है, और वो ओपन करके फाउलर को अंदर जाने के लिए जगह दे देता है। तो फाउलर अंदर जाता है। अब जैसे ही अंदर आकर के हमारा ऑजिबल दरवाजा बंद करता है और वो लाइट ऑन करता है, तो वहां देखता है कि मैक्स जो कि हमारे ऑजिबल का आप कह सकते हो कि राइवल है, राइट, उसके ऑपोजिट, मतलब कमरे के ऑपोजिट में खड़ा होता है, बंदूक ऐसे ताने हुए। ठीक है, किसकी तरफ बंदूक है, ऑजिबल की तरफ उसने बंदूक पकड़ी हुई है। और वो एकदम से देख करके ना, ऑजिबल और फाउलर मैक्स को देख के हैरान हो जाते हैं। फाउलर डर जाता है कि उसके हाथ में बंदूक है। और यहां पर ना आपको मैं बता दूं कि कमरे में घुसने से पहले ऑजिबल ने पहले ही फाउलर को बोला था कि तुम परेशान मत हो, ये रात अभी भी मोड़, एक अच्छा मोड़ ले सकती है, टर्न ले सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, मेरे पास ना अंदर एक ऐसे कागजात पड़े हैं जिस कागजात के पीछे लोग मरने मराने तक को तैयार है। और जैसे अब वो कमरे में आए, उनको दिख गया वहां पर मैक्स। अब यहां पर मैक्स पता है आया क्यों है, मैक्स इसीलिए आया है क्योंकि वो जो कागजात है ना, वो कागज वो लेना चाहता है। अब ये कागजात कुछ तो बहुत ही सीक्रेट से डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल मिसाइल्स वगैरह को लेकर के कुछ तो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैक्स लेना चाहता है, राइट। लेकिन वो किसकी निगरानी में है, वो ऑजिबल की निगरानी में है। अब वो बंदूक लेकर के आया कि तू मुझे वो पेपर दे दे, मैं तेरे को जाने दूंगा। लेकिन ऑजिबल यहां पर, अब देखो, ऑजिबल को हम क्या मान रहे थे, फाउलर क्या मान रहा था, फाउलर बोल रहा था कि भाई, वो बोल नहीं रहा था, सोच रहा था कि यार ये क्या ही
सीक्रेट एजेंट है इतना मोटा सा, ये कैसे ही लोगों को पकड़ पाता होगा, क्या ही ये सीक्रेट एजेंट वाला कुछ काम कर पाता होगा। अब यहां पर ना ऑजिबल अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है। वो अचानक से ना एक कहानी बनाता है और वो पहले तो वो ये पूछते हैं कि मैक्स तू ये बता तू अंदर आया कैसे, तो इस कमरे में कैसे घुसा। तो अब यहाँ पर मैक्स जो है वो बोलता है कि भाई मैं तो चाबी से घुसा हूँ, चाबी वाबी मैंने जुगाड़ कर लिया था एक नकली चाबी का। तो अब यहीं पर हमारा ऑजिबल बोलता है कि अरे मुझे लगा कि तू तो खिड़की से आया, बाहर बालकनी से आया है, और मैं ना बहुत परेशान हो चुका हूँ इतने टाइम से, पिछले 1 महीने में कितने लोग मेरे कमरे में आ चुके हैं, और ये बालकनी को कह करके ना मैंने मैनेजमेंट को कहा था, मैं मैनेजमेंट की अब बहुत डांट लगाने वाला हूँ कि ये बालकनी को बंद किया जाए ताकि मेरे कमरे में लोग आना बंद कर दें। अब ये मैक्स सुन के हैरान हो जाता है कि बालकनी है बाहर, मुझे नहीं पता था, पता होता तो मेरे लिए आसान हो जाता, मैंने इतना हेडेक उठाया है चाबी का जुगाड़ करने में, तो मैं तो बालकनी से ही आ जाता। अब उतने में क्या होता है कि दरवाजे पे होती है खटखट, ऐसे नॉक नॉक, है ना। तो अब एकदम से हमारा जो ऑजिबल है वो मुस्कुराता है, वो बोलता है कि अब देख बाहर तो पुलिस आ चुकी है, तुझे क्या लगता है मैंने इतने इंपॉर्टेंट कागजों को ऐसे ही खुला छोड़ देना था, मैंने तो पब्लिक को पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा था कि भाई मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होगी इन सभी कागजों के लिए, तो इसलिए पुलिस को मैंने बुला रखा है। अब तू यहाँ पे अगर ऐसे बंदूक ताने खड़ा रहेगा, देख अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला ना तो पुलिस जो है वो तुरंत अंदर आ जाएगी और वैसे ही तुझे पकड़ लेगी, तो बता। तो अब यहाँ पर उतने में मैक्स जो है एकदम डर जाता है उसे, और बाहर से आवाज आने लगती है, मिस्टर ऑजिबल दरवाजा खोलिए, ऐसे करके आवाज आती है और वो खटखट खटखट तेज होने लग जाती है। तो मैक्स को भी डर लगने लग जाता है। अब मैक्स बोलता है कि ठीक है एक काम करता हूं। अब मैक्स को याद है कि भाई बालकनी है बाहर, तो मैक्स पीछे 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 जाता है, बंदूक को एकदम उनके सामने ताना हुआ है, ठीक है, उन्हें डराने के लिए, और वो बोलता है कि तुम दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पर बालकनी में छुप रहा हूं और इनको पुलिस वालों को चुपचाप बाहर भेज दे वरना मैं गोली मार दूंगा, चुपचाप इनको बाहर भेज दे, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर हूं, तो दरवाजा खोलो। वो पीछे जाकर के ना क्या करता है, वो खिड़की से एक पैर, मैं भी स्क्रीन के बाहर जा रही हूँ, वो खिड़की से एक पैर बाहर डालता है, ठीक है, और दूसरा पैर, और फिर एक हाथ से बंदूक पकड़ी है, एक हाथ से खिड़की को पकड़ने की अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, फिर दूसरा पैर बाहर वो डालता है बालकनी में, और वो बंदूक ऐसे ताने हुए है ऑजिबल की तरफ कि तुम जल्दी से पुलिस को भगा दो, ठीक है, और मैं बंदूक तुम्हारी तरफ, ये मेरा निशाना वरना मैं मार दूंगा। और जैसे ही वो दूसरा पैर भी रखता है खिड़की के बाहर, उतने में जोर से आवाज आती है आ धम, यानी कि छठे फ्लोर से हमारा मैक्स नीचे गिर जाता है, और उतने में दरवाजा खुलता है और अंदर कौन आता है, अंदर आता है एक वेटर, एक वाइन की बॉटल और ग्लासेस लेकर के, और फाउलर एकदम हैरान रह जाते कि हैं ये क्या हुआ। और यहाँ पे हमारा ऑजिबल बताता है कि अरे कोई पुलिस थी ही नहीं, ये तो वो मैंने वेटर को नीचे से बुलाया था कि थोड़ी देर में आकर के कमरे में वाइन दे जाना, वो तो बस वो वाइन देने के लिए आया है, बालकनी है ही नहीं बाहर, बालकनी तो सिर्फ एक बहाना था। अब यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर होता है खत्म, और हमें समझ में आता है कि कैसे ऑजिबल ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हथियार पकड़े हुए, आई एम सॉरी फॉर द शोर जो कि आ रहा है, इट इज नॉट इन माई हैंड्स बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर फ्लो, बट वो क्या करता है, वो ना उस हथियार को पकड़े हुए, ठीक है, मैक्स को हरा देता है अपनी इंटेलिजेंस की मदद से। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ चैप्टर में बेटा, बेसिक जो है स्टोरी भी ये है कि भाई आपकी इंटेलिजेंस जो है वो सबसे बड़ा हथियार होती है, वो बड़े से बड़े हथियार के सामने मतलब बड़े से बड़ा हथियार इंटेलिजेंस की पावर के सामने कुछ भी नहीं है। तो इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा आप समझ रहे हैं कि यूजफुल है, इट इज द बिगेस्ट वेपन एनीबडी कैन हैव और पोजेस। अब यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है कि हमें ना किसी के मतलब अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे फाउलर ने ऑजिबल को जज किया था, लेकिन देखो कितना इंटेलिजेंट निकला और उसने फाउलर की जान ही बचाई। अब आगे अगर हम आ जाएं बेटा और चैप्टर की थीम अगर हम डिस्कस करें तो ये 3 मेजर थीम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑजिबल के अंदर कितना दिमाग था और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें देखने को मिल रही है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि भाई तुम्हें दिख रहा है कोई इंसान, तुम उस पे जा रहे हो, बट रियलिटी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दूसरा करेज एंड क्विक विट, करेज एंड क्विक विट यानी कि हाजिर जवाबी, दिमाग कितना उसका हाजिर था, वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि उसने तुरंत एक कहानी बनाई और वो उसकी जान बच सकी, किसने, ऑजिबल ने, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं और कैरेक्टर स्केच हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कैरेक्टर स्केच में ये हो जाएगा, सबसे पहले ऑजिबल के बारे में जान लेते हैं। ऑजिबल जो है वो सीक्रेट एजेंट है, काम एंड कंपोज्ड है, हाईली इंटेलिजेंट, क्विक थिंकर, मास्टर ऑफ डिसेप्शन, करेजियस एंड अंडर प्रेशर, करेजियस एंड अंडर प्रेशर नहीं, अंडर प्रेशर करेजियस है। आगे फाउलर जो कि एक राइटर है, फाउलर के बारे में जाने तो यंग, इनएक्सपीरियंस्ड, इमेजिनेटिव है, क्यूरियस है, इनिशियली डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन लर्न करता है कि रियलिटी क्या है, रियलिटी ऑफ एडवेंचर। अब यहां पर आते हैं और कुछ कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे कीवर्ड्स होंगे। सेटिंग बेस्ड अगर कीवर्ड्स क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो इससे एक सेटिंग बेस्ड, तो
ये सभी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन आता है स्टोरी के ऊपर बेस्ड, तो ये सभी आप ना स्पाई राइवलरी, ब्लफ, बालकनी, पुलिस, फेक अराइवल, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होंगे वो ये सारे होंगे, काम, प्रेजेंस ऑफ माइंड, शार्प इंटेलिजेंस, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर को एनहांस करने में मदद करने वाले हैं। तो यहां एंड होता है हमारा चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो जरूर से इसको लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।